एक समय ऐसा भी था जब अर्जेंटीना में बनाने की कोशिश थी यहूदी स्टेट को, मेडागास्कर में भी। जी। तो ये कोई अंतिम सत्य नहीं है कि यही जमीन जहां पर झगड़ा हो रहा है यही प्रॉमिस्ड लैंड है। इसे लेकर काफी सारे मतभेद रहे हैं। प्रॉमिस्ड लैंड पे ही मैं आपको बताऊं, हाँ यहूदियों के अंदर एक ऑर्थोडॉक्स यहूदियों का तबका हाँ, है हाँ, जो ये कहता है कि गॉड ने प्रॉमिस तो जरूर किया है, हाँ, लेकिन गॉड ने ये कहा है कि मैं दूंगा, ये नहीं कि तुम किसी के घर में घुस के बना लोगे। और पता है, आप इजराइल से आने वाले वीडियोस देखिएगा, जो उनके रब्बाइज हैं या उनके जो सपोर्टर हैं उनको जाइनिश पीटते हैं बाकायदा। और अभी मैं वीडियो देख रहा था हाइफा का कि सायरन बजा, कुछ मिसाइल वगैरह आ रहा था, तो बंकर में घुसना था, तो वो ऑर्थोडॉक्स वालों का बंकर था, तो उन्होंने जाइनिस्टों को कहा कि तुम लोग मत घुसो इसमें। हाँ, और वहां पे बाकायदा मारपीट हो रही है कि तुम लोगों को बंकर में नहीं घुसने देंगे। तो प्रॉमिस्ड लैंड को लेके भी, और आप अमेरिका में, यूरोप में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, हाँ, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे यहूदी, यही। वो तोरा यहूदी उनको कहते हैं, वो बोलते हैं कि यार भगवान ने कहा तो भगवान देगा। अगर भगवान ने कहा कि आज तुमको बढ़िया लंच खिलाऊंगा, इसका मतलब थोड़ी कि मैं आपके घर में वही तो आपके फ्रिज प्रॉमिस से लैंड सामान वाला निकाल जो के खा तर्क है जाऊंगा। ना, उसे लेकर कुछ लोग बिल्कुल सहमत नहीं है कि देखो ये सही नहीं है। और दूसरा, हाँ, जो मैं कह रहा था वो ये भी था भाई आपको तो कि प्रॉमिस लैंड था, मुसलमानों को तो पूरा दुनिया ही देने की बात दुनिया ही थी। प्रॉमिस्ड है। हाँ, और दूसरा, हमारे यहाँ तो पूरा त्रिलोक का और कॉन्सेप्ट हम है। तो वसुधैव कुटुंबकम में, सब तो हमारे ही मैं है, क्या एलन मस्क को जाके हिंदुओं कहूँ का। कि हाँ। मार्स पे जाने से पहले पहले किराया दे दो? ये तो और क्या बात दूसरा है? ये कि जिन वेस्टर्नर्स ने दिया है ये प्रॉमिस्ड लैंड 1948 में यूएन के जरिए, अगर वो कह रहे हैं कश्मीर में प्लेबिसाइट कराओ, तो ऐसा कोई प्लेबिसाइट तो वहां भी नहीं हुआ, कभी नहीं पूछा फिलिस्तीनियों से, उतना ही नहीं, है ना? यूएन ने जो प्रस्ताव पारित हाँ, किया था वो भी लागू नहीं हुआ। हाँ, इन वो लोगों ने पूरा लागू नहीं हुआ, उससे उसका भी पहले अधूरा माना, कब्जा करके इन्होंने अनाउंस कर दिया कि इजराइल बन गया। उसका भी अधूरा माना। हाँ, हाँ। और वेस्टर्नर्स के बारे में ये भी कि पहले जो झगड़ा क्रिश्चियंस और यहूदियों में दिखता है, तो मैं पढ़ रहा था कुछ कुछ किताबों में, चाहूंगा किताबें लगा दें, कि एक तर्क ये भी था कि अमेरिका या जर्मनी या इंग्लैंड ये सब चाहते थे कि ये झगड़ा यहाँ से खत्म हो। अगर यहूदी यहाँ से जाना चाहते हैं तो ठीक है, जाकर मिडिल ईस्ट में कहीं बस जाएं, तो एटलीस्ट हमारे यहाँ जो इतने सालों से प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो खत्म हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो वो भी कोई बहुत अच्छे मन से बनाई हुई जगह नहीं है, वो तो ये चाहते थे कि यहाँ से निकल जाएं। और चूंकि यहूदियों का जो पूरा ये टंटघंट शुरू होता है जाइनिज्म मूवमेंट से, 19वीं सदी के लास्ट से, 1800 समथिंग से, उस समय हिटलर नहीं आया हुआ है। जो हाँ, गिल्ट बिल्कुल नहीं आज है। के डेट में, जो गिल्ट है कि भाई हिटलर ने बहुत बुरा किया था, तो यार कैसे हम यहूदियों को छोड़ दें। जो हिटलर का चिंतन है वो मौलिक है भी नहीं। उसके पहले बहुत सारे दार्शनिक उनके यहाँ बहुत सारी बातें बोल चुके थे। हिटलर वो किताबें पढ़कर जिस विचार का बना और चला, वो अलग है। और नेतन्याहू ने जो पिछले 1 साल में किया है, उसका एक बहुत बुरा असर ये भी हो सकता है, जो कि यहूदियों को लेके जो बहुत सारे पूर्वाग्रह हैं, पश्चिम में भी, बहुत खराब है। इस्लामिक वर्ल्ड में हाँ, भी, सब जगह, वो और ज्यादा जो है बड़ा है, बढ़ गए। बड़ा है। वही तो, कोई मतलब हमारी बात समझ सुन के ये ना कहे कि मैं ये कह रहा हूँ कि यहूदी खराब हैं, मुस्लिम अच्छे, मुस्लिम खराब है, यहूदी अच्छे। हर जगह हर तरह का इंसान है। और मेन बात तो ये है कि जो आम लोग हैं उनसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। ये तो सब पॉलिटिकल लोग हैं जो अपने अपने ढंग से चला रहे हैं। हम उन्हें रिप्रेजेंटेटिव मान लेते हैं क्योंकि उस पावर पोजीशन में कि वो अपनी बात कह सकते हैं, अपनी मनवा सकते हैं। पर मैं ये कह रहा हूँ कि इस पॉडकास्ट के थ्रू यदि किसी के अंदर ये जागता हो जिज्ञासा कि चलिए कुछ 4 किताबें उठा लें, कोई अच्छी डॉक्यूमेंट्री देख लें, इस कॉन्फ्लिक्ट को समझने की कोशिश करें, तो वो अच्छी बात है। 3 फरवरी 2018 नोएडा में एक इनकाउंटर होता है। पुलिस वालों की गोली का निशाना बनते हैं जितेंद्र यादव। 4 पुलिस वाले जो ड्रिंक कर रहे थे, दारू पी रहे थे, उन्होंने पिस्टन कोक करके मेरे यहाँ माथे पे रख दी। तुम लोगों को पता नहीं है कि योगी जी का आदेश है कि 9 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकते। कहने लगा अच्छा यादव है, तो एकदम विजय दर्शन ने पिस्टन उठा के मेरा गोली कर मार दिया। बहन ने अभी 3 साल पहले मेरी इस हालत को देख के सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली। हाथ जोड़ता है, पैरों का हाथ लगा था मैंने, इन पैरों के क्यों हाथ लगा रहे, इनकी तूने ऐसे कर दी, अब क्या रह रहा है इन पैरों में।